केजरीवाल का तख्ता ही ना पलट हो जाए। नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी ने तीसरी बार सम्मन दिया है और डेट है 3 जनवरी जी। 3 जनवरी से पहले जितने भी 2 नोटिस दिए गए थे उसमें केजरीवाल ने कुछ ना कुछ बहाने बनाकर इसको समाप्त कर दिया। 22 दिसंबर को भी उन्होंने ये जवाब दिया उसी दिन सवेरे कि हम मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। पूर्व में ये सूचना आई थी कि पहले मुख्यमंत्री का ये कहना था कि वो अज्ञातवास में जा रहे हैं जी। तो बहुत ताज्जुब वाली बात थी कि अज्ञातवास में एक संवैधानिक पद पर रह के मुख्यमंत्री कैसे जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि बाद में शायद विचार किया गया पार्टी के द्वारा और या केजरीवाल के द्वारा कि कहीं तख्ता ही ना पलट हो जाए, तो उस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैं पंजाब में कहीं 10 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए जा रहा हूँ। तो सक्सेना साहब, मुझे लगता है कि ये भी एक चाल पहले सोची गई थी, लेकिन लगा कि चाल उल्टी ना हो जाए, कि इनका तख्ता पलट ही ना कर दें इनके विधायक की। तो उस केस में इन लोगों ने डेट और समय बता दिया। जो आपका सोच है वो जो ट्रेंड चल रहा है उसको देख के काफ़ी हद तक सही है। अब देखिए, एक घटक दल इंडिया का वो परेशान है, उसके अध्यक्ष जी त्यागपत्र दे चुके हैं और अब नया पुनर्गठन हो रहा है। तो ये इन फाइटिंग ज़्यादातर दलों में होती है। तो शायद वो खुद आप पार्टी में कहीं विद्रोह ना हो जाए जी। तो उस स्थिति को ध्यान में रखकर केजरीवाल ने समय और स्थान तो बता दिया है। क्या आपको लगता है वो 3 जनवरी को उपस्थित होंगे? मेरे ख्याल से अभी प्रिपरेशन उनकी आई नहीं है कि वो होंगे, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो यक्ष प्रश्न देर सवेर पब्लिक के सामने भी आएंगे और बीजेपी या उनके अपोजिशन वाले भुनाएंगे भी, और उनके जवाब आम आदमी के पार्टी के पास नहीं है। जिस तरह से वो ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं जी, तो उससे इनडायरेक्ट ये साबित होता है कि उनको ये महसूस हो गया है कि वो गिल्टी साबित किए जा सकते हैं और गिरफ्तार किए जा सकते हैं। क्यों परेशान होते हैं? कौन सी ये, वो तो त्यागपत्र वगैरह कई बार दे चुके हैं। भ्रष्टाचार अगर कराए तो फेस करें, नहीं कराए तो फिर ये क्लियर कट क्लीन हैंड होके आए। एक उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था जी कि एक मुख्यमंत्री को आप कैसे बुला सकते हैं, मेरे को विटनेस के तौर पर बुलाया या एक्यूज के तौर पर बुलाया। और फिर एक उन्होंने सर्वे कराया पब्लिक से जी कि क्या मुझे जेल से सरकार चलानी चाहिए। तो ये मनीष सिसोदिया के केस में क्यों नहीं हुआ? मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो तुरंत उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उनका घर भी खाली करा दिया गया। तो ये सारे सवाल मनीष सिसोदिया के समय पे केजरीवाल ने क्यों नहीं उठाए थे? और वो तो वहाँ पर चैलेंज ठोक रहे थे कि मनीष सिसोदिया देशभक्त आदमी है, ईमानदार हैं, वो पूरी बातों से निकल आएंगे। तो उनको उन्होंने सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन जब अपना नंबर आया तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या मैं जेल से सरकार चला सकता हूँ? तो अगर ये मनीष सिसोदिया के केस में किया गया होता तो लगता कि ये उनके वेलविशर हैं। देखिए, ओपिनियन और सर्वे हिंदुस्तान में कोई नई चीज नहीं है जी, पर उनने रेफरेंडम के तौर पे जो कराया है बदनीयती पूर्ण। लेकिन रेफरेंडम में भी मैं आपके सूचित करूं कि रेफरेंडम में कराया तो उसमें दूसरे दल, क्योंकि रेफरेंडम भी एक सिलेक्टेड पोर्शन से कराया जाता है, तो दूसरे दल एक्टिव हो गए और उन्होंने इस तरह के रेफरेंडम में जवाब दे दिए कि उसमें ये लगा कि केजरीवाल को मना कर रही है जनता कि नहीं, आप जेल से नहीं चला सकते। शायद वो इसलिए विड्रॉ कर गए। ओपिनियन जो इन्होंने ली है पहले तो वो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इन्होंने ऑब्जर्वर नहीं बनाए। अगर इन्होंने कराया भी था, मॉक रेफरेंडम कराया था, तो इसमें नहीं, आश्चर्य की बात है कि हर बार जब ये सो कॉल्ड रेफरेंडम कराते हैं तो लिख के बताते हैं कि इतने लोगों ने हमें ये राय दी कि जैसे भगवंत मान को चीफ मिनिस्टर बनाना है जी, तो उन्होंने एक राय दी थी कि इतने % लोगों ने ये राय दी। लेकिन इस मामले में राय छुपा दी गई। ये तो मुझे लगता है कि राय नेगेटिव थी। ये तमाशा नहीं करना चाहिए। राय नेगेटिव थी। ये हमारे एक बड़े महाशक्ति भी के अध्यक्ष भी करते हैं, पुतिन साहब। ये इस टाइप के रेफरेंडम का कोई मतलब ऐसी स्थिति में सक्सेना साहब, मनीष सिसोदिया नहीं समझ सकते हैं कि केजरीवाल अपने वक्त पर इस तरह के इश्यूज उठा रहे हैं और 3 बार मना कर चुके हैं, जबकि ये मनीष सिसोदिया ने नहीं किया। जब भी वो बुलाए गए वो गए जी, वो गाजे बाजे के साथ गए, जैसे भी गए, लेकिन गए। लेकिन और बल्कि मैं समझता हूँ कि केजरीवाल ने उनको प्रोवोक किया कि आप जाइए। जी, राजनीतिक चाल भी नज़र आती है
कि मनीष सिसोदिया को बलि का बकरा बना दिया, संजय सिंह को बलि का बकरा बना दिया, उस समय केजरीवाल ने ये सवाल नहीं उठाए थे। मुझे लगता है कि केजरीवाल 3 जनवरी को भी उपस्थित नहीं होंगे और वो अपने मेडिटेशन सेंटर की स्टे का पीरियड बढ़ाएंगे। एक और बहाना लेंगे कि डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है कि 5-7 दिन और उनको एक मेडिटेशन की ज़रूरत है। ये एक सिंपैथेटिकल क्वेश्चन किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में ईडी के पास क्या ऑप्शन बचता है? मेरे ख्याल से ईडी अपना जो है उनके बुलाएगी अपने तरीके से। क्या आपको लगता है कि ईडी इनको विपश्यना सेंटर में या निकलते समय गिरफ्तार कर सकती है? बिल्कुल गिरफ्तार करेगी, बिल्कुल 90% गिरफ्तार करेगी, वरना ईडी का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर ईडी के ही इम्पैक्ट को ये चैलेंज करेंगे सब लोग। नहीं चैलेंज क्या, वो प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर तो ईडी करेगी ना, ईडी क्या करेगी? ईडी को कोई दुश्मनी तो है नहीं, क्वेश्चन बने हुए होते हैं और रिकॉर्ड होता है। इस देश की जनता का सोचने का तरीका डिफरेंट है सर। जितने लोग पकड़े जाते हैं चोर उचक्के भी, अगर उनके ऊपर सख्ती की जाती है तो जनता का सिंपैथी चली जाती है कि ज्यादती की जा रही है साहब, उनको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। और देखिए वहाँ पर विपश्यना सेंटर में भी गिरफ्तार कर लिया। मुझे लगता है सक्सेना साहब ऐसा स्थिति आएगी कि ईडी जो है 3 जनवरी का भी वेट करेगी जी। 3 जनवरी निकलने के बाद ईडी एक्शन में आएगी और ईडी का जो एक्शन होगा वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। शायद वो कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट लेके निकलेगी। देखिए एक डिफॉल्टर होता है, एक विलफुल डिफॉल्टर होता है, तो ये विलफुल उसके प्रति अलग नज़रिया होता है। अब ये विलफुल डिफॉल्टर हो जाएंगे, पावरफुल आदमी ही विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, उनसे भी एडमिनिस्ट्रेशन निपटता है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात बहुत टूल है। मेरा इनसे कहना है ये ईमानदारी से राजनीति कर रहे हैं, ईमानदारी से करने आए थे, ईमानदारी तो बची नहीं। और तो पब्लिक के सामने पूरी पारदर्शिता से चीजें रखें, क्या दिक्कत है? एक और पक्ष में आपके सामने रखना चाहता हूं, इनके ही क्वेश्चंस के अगेंस्ट डिफरेंट मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपना ओपिनियन दे चुका है कि ईडी किसी भी मामले में बिना बताए किसी भी दूसरे मामले में भी किसी थर्ड व्यक्ति को भी बुला सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जो क्वेश्चन उठा रहे थे कि मुझे अक्यूज की तरह से बुला रहे हैं या विटनेस की तरह से बुला रहे हैं, तो ईडी के पास तो इस तरह से पूरे देश में अराजकता हो जाएगी कि हर आदमी पूछेगा कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। मैं एक चीज़ आपसे कह रहा हूँ, ये पता नहीं वैसे विद्वान वकीलों को करना चाहिए था। जो संभावित प्रश्न है केजरीवाल जी को मालूम है, जो जवाब है उनके पास ऑलरेडी है। प्रैक्टिकल बात हुई है और इन्हें कोर्ट में भी दे देना चाहिए। की अलग बात है जी, ये पैतरेबाजी में तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई प्रोटेक्शन नहीं है इनको इस तरीके मतलब इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी डिफरेंट एंगल में ये बात हो गई है। ये साबित होता है कि केजरीवाल किसी भी तरह से नहीं बचने हैं। अब सवाल ये उठता है कि केजरीवाल 3 जनवरी को प्रस्तुत होंगे या ईडी 3 जनवरी को उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी, या 3 जनवरी के बाद ईडी कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट लेकर फिर किसी डिफरेंट डेट पर इनको गिरफ्तार करेगी। अब तो गिरफ्तारी भी होगी और गिरफ्तारी भी होगी और गिरफ्तार व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे काम करता रह सकता है या नहीं, ये भी तय होगा। और दिल्ली क्योंकि ऐसा है कि अगर ईडी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है जी और उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो ईडी कोर्ट में कह सकती है कि हमें इनसे बहुत सारी चीज़ें दूसरे केसेस में भी पूछनी हैं, दूसरे लोगों के केसेस में भी पूछनी है और ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे पास गिरफ्तारी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल ने बल्कि इसको इवेंट बना दिया है कि वो किसी तरह से ईडी बिना जांच के गिरफ्तार करे। लेकिन आज की डेट में अब जनता बहकावे में नहीं आएगी और जनता को समझ आएगा कि ये विलफुल डिफॉल्टर थे और उनको कंट्रोल में लाने के लिए ईडी ने इनको गिरफ्तार किया। बस एक ईडी के पार्ट पे ईडी को भी सोचना चाहिए। पब्लिक में जो नरेशन गया है उसके काउंटर में, क्योंकि ईडी में जो भी मौजूदा पदाधिकारी हैं वो उनको अपना क्लीन हेड रखना है और आगे एक परंपरा को चालू रखना है, तो ईडी को बहुत कुछ पब्लिक डोमेन पे ला देना चाहिए। ये सेम चीज़ इनको देखकर दूसरे प्रदेशों के लोग भी करने लगे हैं।
हाँ कर रहे हैं। अभी आपके सामने वो भी आए हैं, दूसरे प्रदेश के भी पदाधिकारियों ने, मुख्य दल के लोगों ने ये ईडी को, सम्मन को अहमियत नहीं दी है और वो नहीं पहुंचे हैं। जी। तो ये परंपरा सी बनती जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईडी इस परंपरा को बनने देगी। और केजरीवाल 100% जनवरी में गिरफ्तार किए जाएंगे, चाहे वो पूछताछ के बाद करवाए जाए या उनकी हठ धर्मिता के बाद ईडी कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट लेकर केजरीवाल को गिरफ्तार करे और उससे उनसे पूरी इंक्वायरी करे। आइए देखते हैं कि ईडी इस समय क्या एक्शन लेती है, क्योंकि उनके भी अस्तित्व को चैलेंज है। जी चैलेंज। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।